हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट। कितने टाइप के थे? चार अकाउंट्स थे। कौन कौन से? सेविंग अकाउंट। सेविंग कौन से? इरेगुलर अमाउंट ऑफ मनी। इरेगुलर टाइम पर मैं डालता हूँ, कभी भी 5,000 डाल दिए, 2,000 डाल दिए, 2,000 विड्रॉ कर ली, 1,000 विड्रॉ कर ली। ठीक है। करंट अकाउंट किसके लिए था? बिजनेस ओनर्स के लिए। उनको कौन सी फैसिलिटी दी गई है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है? भाई मेरा जितना बैलेंस है मैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस पे बैंक मेरे से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्या पाया था? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? अगर मेरे पास कलेक्टिवली एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, उसको मैं फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास जमा कर देता हूँ, तो मैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करूंगा और इस पे इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या था? मेरे को पॉकेट मनी मिलती है 5,000 की, 4,000 मेरे पर्सनल यूज में, 1,000 एवरी मंथ में बैंक में जमा कराता रहता हूँ। ठीक है। और उसको एट द एंड ऑफ 2 इयर्स मैं कुछ विड्रॉ कर लेता हूँ, जिसमें मेरे को प्रिंसिपल मिल जाता है 24,000 का, और 2,000 का मेरे को क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट। ठीक है। अब आज का अपना टॉपिक है चेक। चेक आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो आपके पापा की चेक बुक आती होगी, आपने देखी होगी। तो ये जो चेक्स हैं, या फिर आप आजकल फोन पे, पेटीएम, जीपे यूज करते हो, ये एक्चुअली क्या काम में आता है? क्यों यूज करते हो? ये देखो, जैसे मान लो आपको मुझे 5,000 रुपी ट्रांसफर करने हैं, आप हो ए, और आपको मुझे 5,000 रुपी ट्रांसफर करने हैं, जिसको अल्टीमेटली मैं मेरे बैंक में रख दूंगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे आपके बैंक के पास, वहां से 5,000 विड्रॉ करोगे लाइन में लग के, फिर आप मेरे पास आओगे, मुझे दोगे, मैं मेरे बैंक जाऊंगा, लाइन में लगूंगा, 5,000 डिपॉजिट करूंगा। तो बैंक ने बोला आप इतना सर्कल चलाने से अच्छा हम ही आपके बैंक को दे देंगे, मतलब आपका बैंक मेरे बैंक को दे देगा। उसके लिए आप क्या करो? आप एक चेक काटो मेरे नाम का, शिवम के नाम का, और मेरे को दे दो, मैं मेरे बैंक को दूंगा, मेरे ही बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है। अभी कैसे काम करता है अपन ढंग से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। फिर एक देखो, मैंने मेरा चेक भी रखा है आपको ढंग से समझाने के लिए, है ना? अच्छे से देखेंगे इसको। ठीक है। चेक हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर मनी ट्रांसफर फॉर मेनी डिकेड्स। ठीक है। अब तक तो क्या है, आजकल फोन पे, पेटीएम, जी पे आ गए, लेकिन आज तक ये चेक्स ही थे जो बहुत अच्छे इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में होल्ड बना रखी। किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू करता है? चेक्स के थ्रू करता था। Although today more and more people are using the option of online banking, yet checks continue to remain at very core of the banking industry. ऐसा क्यों? फोन पे जीपे तो चल रहे हैं, फिर आजकल लोग चेक क्यों देते हैं? भाई देखो, ये फोन पे जीपे क्या हो गया? यूपीआई हो गए। यूपीआई क्या होता है अपन बाद में देखेंगे, पर अपन एक बार इसको फोन पे ही बोलते हैं। फोन पे में क्या होता है? बैंक्स ने कुछ लिमिट लगा रखी है कि आप 25,000 से ज्यादा पे नहीं कर पाओगे। कुछ बैंक्स ने लगा रखी है 50,000 की, कुछ बैंक्स ने लगा रखी है 1 लाख की। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ठीक है। अब लेट्स से मेरे को गाड़ी खरीदने जाना है या बाइक खरीदने जा रहा है, तो मैं क्या उसको 2 बार में पेमेंट करूं कि भाई आज तो तू 50,000 ले ले, अब मैं कल आता हूं तेरे को फिर 50,000 दूंगा, फिर कल आऊंगा फिर 50,000 दूंगा? नहीं ना। इसलिए अगर मैं गाड़ी खरीदने जाता हूँ या कोई घर खरीदने जाता हूँ, कोई भी बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन करता हूँ, आज भी चेक्स ही चलते हैं। और मैं कोई छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करता हूँ, लेट से मैं मूवी देखने गया, रेस्टोरेंट गया, वहां पर मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। सॉरी। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ चेक्स वर्क। अब चेक एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो देखते हैं अपन। ठीक है। लेट अस सपोज दैट यू हैव ₹25,000 इन योर बैंक अकाउंट इन बैंक ए। बैंक ए लेट से एक्सिस बैंक है। ठीक है। यू विश टू पे ₹5,000 टू अजय यूजिंग अ चेक। आपको अजय को पैसे देना है। ये आप हो, लेट से आप ए हो। ठीक है। आपको पैसे देने हैं अजय को। ठीक है। अब क्या करोगे? यू इशू अ चेक ऑफ ₹5,000 टू अजय यूजिंग द बैंक ए चेकबुक। अब आपका बैंक अकाउंट किसमें है? एक्सिस बैंक में। तो आप क्या करोगे? एक्सिस बैंक के चेक पे ₹5,000 लिख दोगे। कैसे लिखोगे अपन देखते हैं। ठीक है। और वो चेक किसको दे दोगे? अजय को। अब अजय क्या करेगा? इस बैंक सॉरी इस चेक को जमा करा देगा अपने बैंक के, खुद के अजय के बैंक में। अजय का बैंक कौन सा है? बी, लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है। तो आपने क्या करा? अपना चेक काटा एक्सिस बैंक का और दिया अजय को। अजय ने क्या करा? उस चेक को बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या करा? अब बैंक काम कर रहा है, अपने काम खत्म। बैंक ने क्या करा? बैंक बी ने ए बैंक को वो चेक दे दिया। बैंक बी का कोई इंप्लॉय गया,
और बैंक ए में वो चेक को डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। बैंक ए सेंड्स द अमाउंट ऑफ ₹5,000 टू बैंक बी आफ्टर कंफर्मिंग द चेक डिटेल्स। बैंक ए क्या करेगा, एक्सिस बैंक सारी डिटेल्स देखेगा, जो जो भी चेक पे डली है सब सही है कि नहीं, साइंस वगैरह सही है कि नहीं, वो मतलब साइन जिसका भी होता है वो सही है कि नहीं, अमाउंट सही है कि नहीं, ठीक है। फिर वो उस बैंक में सीधा ट्रांसफर कर देगा। ₹5,000 इज नाउ डिपॉजिटेड टू अजय अकाउंट इन बैंक बी। एक्सिस बैंक ने खुद ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अजय के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, अजय को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ₹5,000 इज रिड्यूस फ्रॉम योर अकाउंट इन बैंक के। अब क्या हुआ, मतलब अजय के बैंक में तो पैसा आ गया और आपके बैंक से पैसा चलेगा, ठीक है, रिड्यूस हो गया। अब ईच चेक कंटेन्स सम की एलिमेंट्स विच इंक्लूड, भाई हर चेक में कुछ ना कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, देखते हैं अपन। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट और अकाउंट होल्डर, जो भी बंदा पे कर रहा है, लेट्स से मैं ही पे कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, पेयर, ठीक है, मैं पे कर रहा हूं। और उसका सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर होगा और मेरा नाम भी होगा चेक पर, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट, ये मैं लिखूंगा कि भाई पेमेंट मैं किसको कर रहा हूं। डेट ऑन और आफ्टर विच द चेक इज वैलिड, ठीक है। अपन एक बार इसको देखते हैं, इसने को हाँ समझ में आ जाएगा। पे क्या कर रहा हूं, पे किसको कर रहा हूं, मैं अजय को कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया अजय, ठीक है। कितने रुपीस कर रहा हूं, ₹5,000 ओनली। अब यहां पर आप देखो मैंने ओनली लगाया है, ओनली क्यों, जैसे अगर मैं यहाँ पे ओनली नहीं लगाता तो अजय क्या कर सकता है, अजय यहाँ पे 5,000 के आगे 500 लगा देगा। क्या हो गया, अजय क्या करेगा, यहाँ पे 500 लिख देगा सपोज, तो अभी चेक कितने का हो गया, 5,000 की जगह 5,500 का। तो अजय ऐसा ना कर सके इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओनली लगा दूंगा, ठीक है। और यही अमाउंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5,000, और इसके आगे ये सिंबल लगा दूंगा। इस सिंबल से क्या होगा, अब कोई भी जाना इसके आगे कुछ नहीं लिख पाएगा। लेट से अगर मैं ये सिंबल नहीं लगाता, तो अगर ये 5,000 के आगे कोई एक जीरो ही और लगा देता, तो चेक कितने का होगा, 50,000 का। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये सिंबल लगाते हैं और यहाँ पर ओनली लिखते हैं, ठीक है। फिर जिस डेट को अपन ये चेक दे रहे हैं, ये डेट लिख देंगे, लेट से आज 1 जनवरी 2024 को मैं चेक दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेट कब से वैलिड रहता है, इस डेट से लेकर के नेक्स्ट 90 डेज तक। अगर मैं 90 डेज के बाद इस चेक को बैंक के पास लेकर जाता हूं तो ये चेक इनवैलिड हो जाएगा। लेट से मैं अगस्त में चेक लेकर गया, अगस्त 24 में, तो क्या ये चेक वैलिड रहेगा, नहीं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट नंबर में मैंने बताया था ना 12 डिजिट का है, 14 डिजिट, 15 डिजिट, वो ये सारे क्या होता है, देखो ये तो होता है आपका चेक नंबर, चेक नंबर, ठीक है। ये होता है आपका MICR कोड। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। MICR कोड में क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब बैंक्स काम करते हैं आपस में। सपोज आपने अजय को चेक दिया, अब अजय का बैंक काम करेगा, ठीक है। अजय का बैंक कैसे काम करेगा, वो अपनी एक मशीन में डाल देगा, और वो जो मशीन होगी ना, वो ये नंबर पड़ेगी, ये उसको ये राइटिंग समझ नहीं आएगी, वो ये वाला नंबर पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। तो जो मशीन होती है ना, वो चेक को वेरीफाई करने के लिए, ताकि चेक सही बैंक का है कि नहीं, उसके लिए MICR कोड को डिटेक्ट करती है, पढ़ती है, ठीक है, मशीन में। ये क्या होता है, ये होता है RBI अकाउंट नंबर। मतलब मैंने बोला था ना, RBI क्या है, बैंकर्स का भी बैंक है, बैंक लोगों का भी पापा है। तो RBI के पास वो बैंक का क्या अकाउंट नंबर है, वो ये हो गया। और ये होता है ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है, कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है। ये बस वेरीफाई प्रोसेस के लिए होता है, इसमें अपना कोई रोल नहीं होता, ये बैंक के इंटरनल इंटरनल वेरिफिकेशन का प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। अपने को तो क्या देखना है, पे किसको कर रहे हैं, इतने रुपीस कर रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर सही है और अपनी डेट सही है, ये अमाउंट सही है, बस अपना काम खाली यहां तक होता है। ये खाली बैंक का इंटरनल प्रोसेस है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अब एक बार अपन इसको रियल बैंक का चेक देख लेते हैं, एक्चुअल कैसे दिखता है। कुछ कुछ बैंक के थोड़े से डिफर कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं करते, मोस्टली सारे ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। देखो पे का वही आ गया, यहाँ पे क्या था, अजय आ जाएगा, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, रुपीस इन वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अजय आ गया।
ये क्या होता है? आईएफएससी कोड। ये क्या होता है? एक तरीके से ब्रांच कोड बोल सकते हो इसको आप। जैसे आप लेट्स से आप कोई वेबसाइट पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो आपने क्या करा, आप वो आपसे आईएफएससी कोड पूछेगा और जैसे ही आप डालोगे ना, तो आपकी वो ब्रांच आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो मेरी ब्रांच है वैशाली नगर, जयपुर 302021। तो वो जैसे मैं ये आईएफएससी कोड डालूंगा ना, तो वो इंटरनली वेरीफाई करने के लिए मेरे को बता देगा, हाँ ये आपका ब्रांच है, ये आपका सिटी है और ये बैंक का नाम है। तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, हाँ भाई तूने सही क्या बोलते हैं सही वेरिफिकेशन किया है, ठीक है। तो ये होता है आईएफएससी कोड। इसकी क्या फुल फॉर्म होते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ये भी अपने को जानने का नहीं है, ये बैंक का सब इंटरनल मैटर है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एमआईसीआर, ये हो गया मेरा चेक नंबर, ये हो गया आरबीआई ट्रांजेक्शन, सॉरी आरबीआई अकाउंट, और ये हो गया ट्रांजेक्शन कोड। यहाँ मैं क्या करूंगा? साइन कर दूंगा मेरा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? देखो ये होता है 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल आईएफएससी कोड, और ये जो होता है ये 9 डिजिट का होता है, ठीक है। ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे तो आपको बता देना है ये, ठीक है। और क्या है अब आगे? बस मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ही हो गया या तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं वापस बता देता हूँ। किसको पे कर रहे हैं ये क्या कहलाता है? पे, ठीक है। जो पे कर रहा है ये कौन हो गया? पेयर, ठीक है। डेट अपन को सही डालनी है, 90 डेज तक वैलिड रहेगा। अमाउंट सही डालना है, अमाउंट के आगे ये वाला सिंबल लगाना है और इसके आगे ओनली लगाना है, ठीक है। ये मेरा चेक नंबर, ये अकाउंट नंबर, ये मैंने छुपा रखा है क्योंकि कोई भी कुछ गलत नहीं कर दे मेरे चेक से। अच्छा एक चीज और देखो, अगर आप कहीं पे भी चेक की फोटो शेयर करो ना, लेट से आपको किसी को अपनी बैंक डिटेल्स भेजनी है, वो बोला कि आप अपनी बैंक डिटेल्स भेजो, मतलब अपना आईएफएससी कोड भेजो, एमआईसीआर भेजो, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह क्या आपको ये शेयर करना पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि मैं एक एक चीज लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, कुछ गलती हो सकती है, अकाउंट नंबर लिखूंगा, कुछ गलती हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, चेक की फोटो शेयर कर देता हूँ, लेकिन उस पर क्या करता हूँ, बड़ा बड़ा कैंसिल लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, वो मेरे चेक का मिस यूज नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। इस पे कैंसिल लिख दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब चेक का क्या करेगा, जो तेरे को डिटेल्स चाहिए तो ले ले, और बाकी चेक ये मतलब फोटो काम की नहीं है। अगर मैं कैंसिल नहीं लिखूं ना, तो इस चेक का प्रिंट आउट निकाल कर भी वो कुछ ना कुछ मिसयूज कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। और कुछ बताना है इसमें? अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर लिखा होता है और बियरर, पे करो या तो अजय को, और बियरर, बियरर मतलब क्या होता है? बियरर मतलब जो जना वो चेक को लेकर आए। लेट से मैंने चेक तो दिया था अजय को, और अजय से गिर गया और वो मिल गया बिट्टू को, ठीक है। अब बिट्टू 5,000 का मालिक हो गया। अगर वो बैंक लेकर जाएगा ना, बियरर, बियरर मतलब जो लेकर जा रहा है, उसको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। अब मुझे इस चीज से बचना है कि अगर किसी को भी चेक मिल जाए तो उसके काम का नहीं रहे, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, अकाउंट पे, ऐसे और ऐसे, इधर नहीं इधर लिख दूंगा। इससे क्या होगा, जो भी जिसका भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना अजय, पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाएगा, ना कि उसको कैश दिया जाएगा, समझ गए। जैसे मान लो मैंने 5,000 दिए और जैसे वो बैंक वो चेक खो गया, अब बिट्टू लेकर जाता है, तो अगर बिट्टू चेक को जमा भी कर देता है ना, तो भी पैसा कहाँ आएगा? अजय के अकाउंट में। तो आजकल लोग जो भी चेक्स देते हैं ना, वहां पे ऐसे अकाउंट पे लिख देते हैं, अकाउंट पे लिखा और क्या कर दिया, ऐसे और ऐसे लाइंस बना दी, दो पैरेलल लाइंस, और उसके बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया। अब क्या, आपका पैसा सेफ हो गया, वो पैसा जाएगा सीधा अजय के अकाउंट में, किसी को कैश नहीं दिया जाएगा, तो बियरर वाला तो सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने अकाउंट पे ही नहीं लिखा, तो बियरर को भी वो पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चेक अपना, और अपना चैप्टर ओवर, समरी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और पढ़ लेना एक बार इसको, चेक का टॉपिक बहुत अच्छा है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो दोबारा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।